हेलो दोस्तों, आज हम सांख्यिकी जिसको इंग्लिश में स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, आज सांख्यिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम पहले देखते हैं सांख्यिकी की परिभाषा क्या है। तो सांख्यिकी डेटा के संग्रह, संगठन, विश्लेषण, व्याख्या और प्रस्तुति से संबंधित गणित की एक शाखा है। तो चलिए सांख्यिकी में इसमें पहला क्वेश्चन करते हैं। निम्न आंकड़ों से टैली चिन्ह लगाकर संख्याओं की बारंबारता ज्ञात कीजिए। तो यही आंकड़े हैं, इसको क्या करना, टैली चिन्ह लगाकर संख्याओं का बारंबारता ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम पहले क्या करेंगे, पहले इन आंकड़ों का क्या करेंगे, आरोही क्रम निकालेंगे। ठीक, आरोही क्रम में इसको रखेंगे। तो इसको आरोही क्रम में रखेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हम आपको आरोही क्रम के बारे में बता चुके हैं। आरोही क्रम माने क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम। मतलब इसमें से पहले सबसे छोटा संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक, तो इसमें देखेंगे सबसे छोटी संख्या क्या है। सबसे छोटी संख्या इसमें एक है, पहले एक लिखेंगे। फिर उसके बाद उससे बड़ी संख्या देखेंगे तो इसमें दो है। तो इसमें देखेंगे दो कितनी बार आया है। तो एक, एक, दो, तीन, चार। दो कितनी बार आया है, चार बार। तो एक, दो, तीन, चार। फिर दो से बड़ी संख्या क्या होती है, तीन। इसमें देखेंगे अब तीन कितनी बार आया है। तो एक, दो, तीन। तीन कितनी बार आया है, तीन बार आया है। एक, दो, तीन। फिर उसके बाद देखेंगे उससे बड़ी संख्या क्या है, चार है। चार देखेंगे इसमें कितनी बार आया है। तो एक, दो, तीन। चार कितनी बार आया है, तीन बार आया है। फिर चार से बड़ी संख्या देखेंगे, चार से बड़ी संख्या पाँच है। पाँच कितनी बार आया है, एक, दो, तीन, चार, पाँच। पाँच कितनी बार आया है, पाँच बार। तीन, चार, पाँच। ठीक है, और उससे बड़ी संख्या देखेंगे इसमें कोई है, पाँच से बड़ी संख्या नहीं है। तो एक बार इसको गिन लेंगे कि ये बराबर है कि नहीं। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। तो इन आंकड़ों को हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। संख्याओं को आरोही क्रम में बनाने के बाद पहले लिखेंगे क्रम संख्या, फिर लिखेंगे संख्या, फिर टैली चिन्ह, फिर बारंबारता। तो इसमें क्रम संख्या लिखेंगे, इसमें कितनी संख्याएं हैं। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच। पाँच संख्याएं हैं। तो एक, दो, तीन, चार और पाँच, मतलब पाँच संख्याएं हैं। अब इसमें देखिए क्या करेंगे, संख्या। अब इसमें कौन कौन सी संख्याएं हैं। इसमें से संख्या एक है, और कौन सी संख्याएं हैं, दो है, और कौन सी संख्याएं हैं, तीन है, और कौन सी संख्याएं हैं, चार है, और कौन सी है, पाँच है। ठीक, ये तो क्रम संख्या हो गया कि कितनी संख्याएं हैं। तो ये देखिए एक संख्या हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, ये चार हो गया, ये पाँच हो गया। पांच संख्या है, क्रम संख्या पांच संख्या लिखेंगे। अब कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो पहले में एक संख्या है, दूसरके वाले में दो संख्या है, तीसरके में तीन संख्या है, चौथे में चार संख्या है, पांचवें में पांच संख्या है। ठीक, अब क्या करेंगे, इसमें एक संख्या है तो इसका टैली चिन्ह क्या लगाएंगे, एक लाइन खींचेंगे, ये टैली चिन्ह हो गया। तो संख्या एक के लिए टैली चिन्ह एक होता है। अब बारंबारता मतलब ये एक जो संख्या है, जो संख्या ये है, एक है, ये कितनी बार आया है। ठीक, बारंबारता मतलब होता है बार बार दोहराव, मतलब कितनी बार संख्या आया है। तो एक संख्या कितनी बार आया है, एक बार आया है, तो यहाँ एक लिखेंगे। ठीक, अब दूसरा देखेंगे, दूसरा संख्या जो है, दूसरी संख्या कितनी बार आई है, चार बार। तो टैली चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर एक लाइन होगा, सिर्फ एक। ठीक, तो दूसरी संख्या कितनी बार आया है, एक, दो, तीन, चार। तो यहाँ पर क्या करेंगे, चार लाइन खींचेंगे, एक, दो, तीन और चार, चार लाइन खींचेंगे। जो दो आया है कितनी बार आया है, तो दो कितनी बार आया है, एक, दो, तीन और चार। तो दो चार बार आया है।
एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए ये संख्या 2 है, संख्या 2 कितनी बार आया है? 4 बार आया है। 1 2 3 4, तो टैली चिन्ह लगाएंगे, 4 लाइन खींचेंगे, ये टैली चिन्ह है, ठीक। और संख्या, और ये कितनी बार दोहराया है? 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 4, तो यहाँ 4 लिखेंगे, ठीक। अब देखेंगे 3, संख्या 3 के लिए 3 कितनी बार आया है? 1 2 3, तो टैली चिन्ह लगाएंगे, 1 2 3 लाइन, ठीक। और कितनी बार आया है? ये 3 बार आया है। संख्या 3 का कितनी बार दोहरा हुआ है? 3 बार हुआ है ना, तो यहाँ बारंबारता 3 लिखेंगे, ठीक। अब देखेंगे 4, 4 देखेंगे कितनी बार आया है? 4 1 2 3, 3 बार आया है, तो टैली चिन्ह 1 2 3 लगाएंगे, ठीक, 3 लगाएंगे। और यहाँ पे बारंबारता, बारंबारता मतलब 4 कितनी बार आया है? 1 2 3, 4 3 बार आया है, ठीक। अब पाँचवा लिखेंगे, पाँचवा संख्या, पाँचवा संख्या टैली कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4, 4 संख्या ऐसे लिखेंगे। फिर इसको पाँचवा लिखने का तरीका यह है कि इसे क्रॉस करके लिखेंगे। तो टैली चिन्ह 5 अंकों का, 5 संख्या का टैली चिन्ह कैसे लगाते हैं? पहले 4 लाइन खींच लेंगे, फिर एक लाइन तिरछे से काट लेंगे, तो ये हो गया 5 अंक का, 5 संख्या का टैली चिन्ह हो गया। और 5 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5, 5 5 बार आया है, ये बारंबारता है, ठीक है दोस्तों। तब फिर से देख लीजिए टैली चिन्ह कैसे लगाया जाता है। पहले जो आंकड़ा दिया रहता है उसको पहले क्या करेंगे? आरोही क्रम में लिख लेंगे, ठीक। अब इसमें देखेंगे क्रम संख्या 1 2 3 4 5, कितनी संख्याएं हैं? तो एक संख्या, 2 3 4 5, 5 तक है, तो 5 लिख देंगे। इसके बाद कौन कौन सी संख्याएं हैं? कौन कौन सी संख्याएं? एक है संख्या, 2 है, 3 आया है, 4 आया है और 5 आया है। तो एक के लिए टैली चिन्ह क्या लगाएंगे? एक कितनी बार आया है? एक बार आया है ना, तो हाँ 1 लाइन खींचेंगे। 2 कितनी बार आया है? 4 आया है, तो 4 लाइन खींचेंगे। 3 कितनी बार आया है? 3 बार आया है, तो 3 लाइन खींचेंगे। और 4 कितनी बार आया है? 3 बार आया है, तो 3 लाइन खींचेंगे। 5 कितनी बार आया है? 5 बार आया है ना, तो यहाँ पर 4 लाइन खींचेंगे, 1 लाइन क्रॉस कर देंगे, ये 5 हो गया। अब बारंबारता मतलब होता है कि संख्या 1 कितनी बार आया है? 1 बार आया है। संख्या 2 कितनी बार आया है? 4 बार आया है। संख्या 3 कितनी बार आया है? 3 बार आया है। संख्या 4 कितनी बार आया है? 3 बार आया है। संख्या 5 कितनी बार आया है? 5 आया है। अब मान लो कोई ऐसी संख्या है जिसका दोहराव सिर्फ 2 बार हो रहा है। मान लो यहाँ पर 6 6 भी होता, अगर 2 बार खाली होता 6 6, तो यहाँ क्या लिखते? यहाँ लिखते 6, और संख्या में क्या लिखते? यहाँ संख्या में लिखते 6, और टैली चिन्ह में क्या लिखते? 2 बार आया है तो 2 चिन्ह लगाते ना। अगर 2 बार आया होता तो 2 चिन्ह लगाते, और बारंबारता में भी 2 लिखते। तो यही क्या है? टैली चिन्ह है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।